सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। That we will not accept anymore the constant outrages of terrorism inflicted upon our people. तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। हाल ही में भाजपा सरकार ने एक सराहनीय मिशन चलाया जिसमें विपक्ष के नेताओं का भी साथ लिया। इस तरह की पहल आज से 31 साल पहले भी हुई थी। वो साल था 1994। पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया को भारत के खिलाफ कर दे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बना दिया। उन्होंने विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र जिनेवा भेजा भारत की आवाज़ बनने के लिए। जब अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया तो पाकिस्तान की सारी चालें फेल हो गईं। दुनिया ने भारत की बात को सुना और माना। अब वही कहानी फिर दोहराई गई है। देश आज संकटों से घिरा है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया एक खास मिशन और इस खास मिशन के तहत शुरू किया आतंकिस्तान को बेनकाब करने और आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने का एक मिशन। ये मिशन खास है जिसमें अलग अलग पार्टियों के लीडर्स को एक ही मिशन का चेहरा बना के अलग अलग देश भेजा, दुनिया को ये दिखाने कि भारत एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ में बोलता है। इस मिशन में शामिल हुए कांग्रेस के शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी व अन्य लीडर्स भी शामिल हुए। इन्होंने अमेरिका, जापान, सऊदी अरब और कई देशों में जाकर साफ साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और आतंकियों का पनाहगार है। वहीं भारत शांति और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। शशि थरूर ने कहा, भारत ने कश्मीर को विकास दिया, नफरत नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर को इंसाफ मिला। To convey a message to each of the countries that we are going to, and I should mention to all of you that we represent very many different parties. Even within the 7 members of my delegation, there are 4 parties represented. We have 5 parties represented amongst the members of my delegation. And then I should mention to you that we also come from all parts of the country. Unfortunately, Gujarati बोलने वाले कोई नहीं है तो मैं उनको ही बुलाता। लेकिन I do want to say to you nonetheless that we are all here from different backgrounds, different states, different political parties, but united in the same message. ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया, पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, उससे दुनिया फिर से सबक सिखाए। तो जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखें। ये हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया। सभी नेतागणों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था। विदेश में जाके ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ये भारत की एकता की आवाज़ थी।
राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जब बात देश की हो तो भारत के विभिन्न पार्टियों के नेता एक साथ खड़े होते हैं। 1994 में अटल जी की आवाज़ ने पाकिस्तान को चुप कराया। 2025 में शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, असुद्दीन ओवैसी और गुलाम नबी आज़ाद ने फिर वही काम किया, क्योंकि ये देश सबका है और इतिहास भी यही रहा कि जब भारत बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है। ये थी हमारे चैनल द यूनाइटेड वार्ता की एक मुख्तसर रिपोर्ट। नमस्कार।